स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, रोज़ की तरह मैं आज फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक पर, जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेचर के बारे में। स्टूडेंट, ये स्ट्रेचर आपके सामने एक डायग्राम है। आप हॉस्पिटल में गए होंगे या कभी जाते होंगे तो इस तरह का एक अ, आप देखते होंगे। ये जो एक स्ट्रेचर है आपके सामने, इस पे पेशेंट को लेटाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेचर कुछ इस तरह का दिखाई देता है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेचर कुछ अलग भी होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर बेडशीट बिछी हुई हो, या मैं आपको डायग्राम में आगे दिखाऊंगा। स्ट्रेचर कुछ अलग अलग टाइप्स के भी देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर का ये वीडियो है। ऑपरेशन थिएटर, तो ऑपरेशन थिएटर में हमने कुछ पार्ट्स पहले कर लिए हैं। अब हम ऑपरेशन थिएटर के पार्ट में ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप स्ट्रेचर के ज़रिए भी इसे याद कर सकते हैं और ऑपरेशन थिएटर में भी इस स्ट्रेचर को लिखना है। स्टूडेंट्स, आप पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऑपरेशन थिएटर के पार्ट्स को नोट करते जाइए, ताकि आपको बाद में समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेचर के बारे में। तो स्ट्रेचर जो है ये क्या है, इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टिंग अ पेशेंट फ्रॉम वन रूम टू द नेक्स्ट, you will be able to do so quickly and effortlessly if you deploy first rate patient transfer stretcher for your operation theater। स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि ये जो स्ट्रेचर है ये पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से और आरामदायक स्थिति में पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होने के बाद जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में लेकर जाते हैं, तब इस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्टूडेंट, हम बात करेंगे स्ट्रेचर की, तो चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेचर आर यूज फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर, पेडियाट्रिक, ऑप्थाल्मोलॉजिक, गायनिकोलॉजी एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्ट्रेचर को हम हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड्स में देखते हैं, और उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को दूसरे वार्ड में लेके जाने के लिए उसकी मदद ली जाती है। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद स्ट्रेचर पे ही पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दे आर डिज़ाइन टू हेल्प पेशेंट रिमेन कंफर्टेबल एंड एक्सेप्टेबल। इसके अलावा ये ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है, और उन्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्ट्रेचर एक्सेसरी कैन कस्टमाइज पेशेंट ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर इनटू अ स्पेसिफिक यूज स्ट्रेचर। इसके अलावा अगर हम कहें तो उसमें कुछ एसेसरीज लगी होती हैं। इस तरह की एसेसरीज कस्टमाइज होती हैं, जिसके कारण पेशेंट को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसमें एडजस्ट किया जा सके, और एडजस्ट करने के बाद उस पेशेंट को आरामदायक स्थिति से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। इस तरह से स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेचर की बात कर रहे हैं और स्ट्रेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो चलिए हम आपको स्ट्रेचर की एक डायग्राम दिखा दें, जिसमें आपको पता चल सके कि उसमें किस तरह से एसेसरीज सेट होती हैं और किस तरह से स्ट्रेचर होता है। वैसे तो मैं डायग्राम पहले दिखा चुका हूं, लेकिन इसके अलावा स्ट्रेचर कुछ अलग अलग टाइप्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेचर की और आपको डायग्राम दिखाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेचर है। इसके ऊपर पेशेंट कंफर्टेबल रहते हैं इसके ऊपर, और पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट, स्ट्रेचर में नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। इस व्हील के जरिए कोई भी आसानी से किसी भी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। और अगर हम बात करें तो पेशेंट के आप देख सकते हैं साइड में
हैंडल लगा हुआ है और जिसके कारण पेशेंट गिरता नहीं है, पेशेंट बीच में एडजस्ट रहता है और कंफर्टेबल महसूस करता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर के अलावा आपको नॉर्मली रूरल एरिया में भी कुछ स्ट्रेचर देखने को मिलते होंगे, लेकिन वो कुछ अलग तरह के होते हैं, जैसे कि अब हम डायग्राम में देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेचर है आप नॉर्मली हर जगह देखते होंगे। ये भी स्ट्रेचर कंफर्टेबल होता है और इसके भी साइड में हैंडल लगाया जाता है, लेकिन वो हैंडल जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और कुछ टाइम के बाद उसे निकाल भी सकते हैं। तो ये स्ट्रेचर जो है स्टूडेंट्स, इसमें भी व्हील लगा हुआ होता है और ये स्ट्रेचर जो है ऊपर का पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है आप अपने हिसाब से अलग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है जिस पे ब्लैक लाइनिंग है, इस वाले पोर्शन को हम अलग भी कर सकते हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक इसको ऊपर रख के फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये स्ट्रेचर आप ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में देखते होंगे और देखे होंगे। और आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमने ऑपरेशन थिएटर पार्ट का एक और पार्ट को कंप्लीट किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इजी और सिंपल वर्डिंग में डायग्राम के साथ में हर एक चीज़ क्लियर करूं और हर एक टॉपिक को बताते हुए चलूं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इतना ही था। आज हमने स्ट्रेचर के बारे में बात की है और ये ऑपरेशन थिएटर का एक पार्ट है। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप लोग नीचे दिखाए जा रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे ज़रिए जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।